हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये होगी रून्स रीडिंग आप लोगों के लिए, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, उनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज देखेंगे। शुरू करने से पहले आपकी एनर्जीज को क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, सो यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है और आगे क्या होने वाला है इनकी लाइफ में ओवरऑल। Four of Pentacles, Tower, Hierophant, Two of Wands, Justice। यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके करियर में आगे क्या होने वाला है, इनके करियर में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। Four of Swords, Nine of Swords, Four of Wands, Empress, Three of Wands, बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार। करंट एनर्जी आप लोगों की काफी सेफ चलती हुई दिखाई दे रही है, काफी सेफ चलने की कोशिश कर रहे हो, रिस्क नहीं लेना चाहते, इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दे रहे हो, सेविंग्स पे फोकस कर रहे हो, शायद घर खरीदना चाहते हो पर कंफ्यूज हो, घर खरीदूं कि नहीं खरीदूं, या घर में जो है सेविंग कुछ किए गए पैसे हैं जिसके बारे में आप बहुत कंफ्यूज हो कि इन पैसों को बिजनेस में लगाऊं नहीं लगाऊं। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है जहां पर आप थोड़े से उलझे हुए नजर आ रहे हैं। करंट स्टेट ऑफ माइंड आपका ये दिखाई दे रहा है कि आप अपना दिल किसी को देना नहीं चाहते, इमोशनली आप किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहते। उसका कारण ये है कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रॉमा और बहुत ज्यादा कार्मिक डेप्थ का सामना कर चुके हैं। आपने अपनी लाइफ में इतने तो बुरे कर्मा किए नहीं होंगे जितना तो आपने झेल लिया है। पेन बहुत सहा, दर्द बहुत सहा, प्रॉब्लम्स चलते रहे, लेसन पे लेसन मिलते रहे। अब ये वो स्टेज आ गया है जहां पर आप जो है कुछ भी मतलब होता है ना कि एक्साइटिंग या रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते, किसी भी तरीके के कनेक्शन में जाना नहीं चाहते। आपके अंदर ऐसा है कि नॉलेज के प्रति आपका इंटरेस्ट जाग चुका है, कुछ अच्छा करना चाहते हो, मे बी अपने बिजनेस में या अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हो। ज्ञान की और आपका इंटरेस्ट बढ़ता नजर आ रहा है, ज्ञान में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, दुनिया को समझने की आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाई दे रही है। हो सकता है बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, पर टैरो रीडिंग्स देखने का पर्पस बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इसको इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप सामने वाले की किसी की फीलिंग्स जानना चाहते हो। इसलिए भी हो सकता है कि आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, मे बी आप खुद एक टैरो रीडिंग करना चाहते हो, उसके लिए हो रहा है। या तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपने आप के बारे में जितना हो सके उतना डीप जानने की कोशिश कर रहे हो। आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि कहीं से आपको अपने बारे में पता चले। हो सकता है आपने अपनी कुंडली स्टडी शुरू कर दी है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या किसी भी तरीके के टारो रीडिंग्स वगैरह, या बहुत सारे रीडर्स को अप्रोच कर करके आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी रीडिंग्स देख रहे हैं जिससे आपको आइडिया लगे कि आपकी लाइफ में आगे क्या होगा। क्यूरियोसिटी ये नहीं दिखाई दे रही कि आपके अंदर ये है कि आप अपने भविष्य को जान सके कि लाइफ में क्या होगा क्या नहीं, मतलब लव लाइफ की बात कर रही हूँ। ये नहीं जानना दिखाई दे रहा है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो कि किसी की फीलिंग्स के बारे में। आपका एकमात्र इंटरेस्ट ये है कि आपकी लाइफ में अब आपके जीवन में आगे क्या होगा, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपको लाइफ में क्या करना है और क्या मिल सकता है। ये हिसाब से आपके दिमाग में ज्यादा चल रहा है और नॉलेज के प्रति इंटरेस्ट बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ज्ञान के प्रति आपका इंटरेस्ट और ज्यादा डीपर लेवल की एनर्जी में और ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि एक तरफ आप पास्ट में और एक तरफ आप फ्यूचर में अटके हुए हो। आपके दोनों पैर अलग अलग दिशा में अटके हुए हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं दिखाई दे रही, उलझे हुए हो, अभी भी कुछ डिसीजन लेने हैं जो नहीं ले पा रहे हो। अगेन, या तो कोई बिजनेस शुरू करना है, या तो कोई घर खरीदना है, या इस रिलेशनशिप जिसमें आप इन्वॉल्व हो उसका कोई फैसला लेना है पर ले नहीं पा रहे हो। उलझन सी है क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन है यहाँ पर। सडन चेंजेस आ गए हैं जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। बहुत सडन आपकी लाइफ में एक के बाद ऐसी चीजें हुई है जिसको लेकर आप बहुत कंफ्यूज हो गए हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इस दिशा जाएं या उस दिशा जाएं। ठीक है, हो सकता है आप रिसेंटली स्पिरिचुअल जर्नीज के बारे में बहुत स्टडी करने लगे हो, ट्विन फ्लेम, मे बी कार्मिक, मे बी सोलमेट, और ज्यादा रिसर्च करने सकते हो। या हो सकता है कि आप मेरी रीडिंग में कुछ सीखने के लिए आए हो, किसी पर्पज से कुछ जानने के लिए आए हो अपने बारे में, या कोई गाइडेंस, क्योंकि यहाँ पर लर्निंग स्किल्स आपके अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। आप धीरे धीरे आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, धीरे धीरे आप अपने आप को, अपने प्रैक्टिकल, अपने इमोशनल, अपनी सोशल, अपनी फैमिली, सभी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप इस वक्त सिर्फ अपना कर्म पे ध्यान दे रहे हो। आपको पता है, यकीन, एक दिन आपको जो है फल मिलेगा, इस बात का विश्वास आपके अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बैलेंसिंग सिचुएशन का मतलब ये है कि आप शायद अपना टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रूटीन तैयार कर रहे हैं जिस रूटीन को आप डेली बेसिस पे फॉलो कर सके। कहीं ना कहीं आप बहुत डिसिप्लिन होने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप थोड़ा प्रैक्टिकल और लॉजिकल सोचने लगे हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, एक सेकेंड। एक्चुअली हाल ही में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मुझे बैठने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। सो मतलब एक हो गया ना कि बर्न हो जाता है, लाइक उस तरीके से कुछ बर्न हो गया, गिर गया था मुझ पर।
तो जिसकी वजह से बैठने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा मुझे मतलब थाई या स्टमक फोल्ड होता है तो प्रॉब्लम होती है। कुछ दिन तक रहेगा, 7 8 डेज में ठीक हो जाएगा, जिसकी वजह से मैंने बीच में कंसल्टेशंस भी कैंसिल की थी। क्यों बता रही हूँ, बिकॉज अभी रिसेंट में मेरा रून्स रीडिंग वर्कशॉप था, वो भी मैंने कैंसिल किया था। तो आप में से काफ़ी कम लोगों को इस बारे में पता था कि बहुत लोगों ने अप्रोच किया था। जो लास्ट मिनट पे कैंसिल हुआ, सबको अपने रिफंड्स पहुंचाए गए, सबको टाइम पे रिफंड्स भी मिल गए, लेकिन उसका यही रीज़न था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं वो वर्कशॉप नहीं ले पा रही थी। बट येस गाइज, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़, कोर्सेज अब अवेलेबल है रिकॉर्डेड वर्जन में रून्स, स्पेल जार, स्पिरिचुअल जर्नी, कैंडल वैक्स रीडिंग और टैरो रीडिंग्स के कोर्सेज अब अवेलेबल हैं। अब आपको अप्रोच कैसे करना है, दिया गया नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। आप मेरी टीम को व्हाट्सअप करें, या तो आप व्हाट्सअप के नंबर पे कैटलॉग भी देख सकते हैं, प्राइसेस मेंशन किए हुए हैं। येस, फ्री नहीं होते कोर्सेज, चार्जेबल होते हैं। अच्छा, इस कोर्सेज की क्वालिटी क्या है, मतलब बेनिफिट क्या है, एक तो आप बहुत कुछ सीखते ही हैं, प्लस आपको एंड ऑफ दी सेशन के बाद, जो आप सेशन बाय करते हैं उसके बाद एंड में आपको जो है पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक मौका मिलता है, वन कॉल मेरे साथ होता है, जो अरेंज किया जाता है मेरी टीम द्वारा, जिसमें आप अपने डाउट्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। 1 on 1 मतलब एक तरह से प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट क्लास जैसा हो गया, राइट? आपके लिए वो बेनिफिट हो जाता है, प्लस सर्टिफिकेट मिलते हैं और कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज में आपको चीट शीट भी मिलती है। रून्स में भी, यस, आपको रून्स में भी चीट शीट मिलती है और टैरो में भी आपको चीट शीट प्रोवाइड की जाती है। चीट शीट क्या होता है? ये एक चीट कोड होता है जिससे आप जल्दी उस चीज को प्रैक्टिस कर पाते हैं और जल्दी आप आसानी से रीडिंग कर पाते हैं, ठीक है? ये अगर आप इंटरेस्टेड है, यस, आप मेरी टीम को अप्रोच करें, जिस नंबर को आपकी स्क्रीन पर मेरी स्क्रीन पर दिखाया गया है, उस स्क्रीन पर उस नंबर पे संपर्क करें, व्हाट्सअप करें मेरी टीम को, ठीक है? बाकी रिकॉर्डेड वर्जन ही अब अवेलेबल है, अब मैं लाइव कोई वर्कशॉप फिलहाल नहीं ले सकती, ठीक है? हेल्थ बाकी एकदम ठीक है, आप मेरी आवाज से ही समझ पा रहे होंगे, ओके? यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है। देखो, करियर में बहुत स्ट्रेस पड़ने वाला है, अभी ऐसा कुछ टाइम आएगा जिस पे आप सो नहीं पाएंगे, आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ना, यानी कि क्रिएटिव आइडियाज बहुत परेशान करेंगे, बर्डन भी रहेगा, प्रेशर भी रहेगा, ऑफिस का प्रेशर या बिजनेस का प्रेशर, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कुछ ना कुछ, और नींद का पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है। आपका रूटीन होना बहुत जरूरी है, आप जो रूटीन पे काम कर रहे हो, डिसिप्लिन पे काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ये जरूरी है। थोड़ा बहुत साथ में ना वर्कआउट हल्का फुल्का शुरू करो, ताकि आपको अच्छी नींद आए, क्योंकि यहाँ पर नींद की प्रॉब्लम हो रही है आपको, नींद की डिस्टर्बेंस है, सोच विचार ज्यादा है। टाइम पे सोना आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप समय पे सोएंगे नहीं तो ये तकलीफ बढ़ सकती है आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो, ये काम है, वो काम है, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, इस चीज का चिंता आपके अंदर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आराम नहीं कर रहे, प्रेशर बहुत रहेगा, बट ये सक्सेस मिल रही है। 4 ऑफ का कार्ड आपके लिए, जो आप मेहनत कर रहे हैं उस पर आपको सफलता मिलती नजर आ रही है। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, मनचाहा जॉब मिल सकता है, प्रमोशन चाहते हो काम में तो प्रमोट हो सकते हो, यहाँ पर आपके लिए ग्रोथ आती हुई, सफलता आते हुए, सेल्स मार्केटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए, फायर कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आ रहा है। दिक्कत कहाँ आ रही है? कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़ा कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस कभी कभी आपका डगमगा जाता है, कुछ काम करने से पहले बहुत संकोच करने लगते हो, उस चीज को थोड़ा सा लेट गो करो। और इस वक्त जो है आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप दूसरों से खुद को कंपेयर कर रहे हो, दूसरों से खुद को कंपेयर मत करो, आप बेस्ट वर्जन हो। आपको डेफिनेटली लग रहा होगा दूसरे तेजी से जा रहे हैं आगे, या दूसरे शायद आपसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो पर्सनैलिटी है, द वे आप अपना काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा यूनिक है, वो ज़्यादा बेहतर है, और आपको इससे बड़ी उड़ान मिल सकती है। देखो, कभी कभी किसी को ना सक्सेस बहुत लेट मिलती है, बट जब मिलती है तो झटके से ना, एकदम से वो इंसान ना दूसरों से 4 कदम ऊंचा जंप मार लेता है या मार लेती है, तो वो सडनली वो वक्त के लिए वेट किया करो। ऐसा मत सोचो कि दूसरे आपसे तेजी से भाग रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सडनली आप जो है अपनी मेहनत कर रहे हो और आपको एकदम से जंप मिल जाए, शायद उस इंसान से भी आप 4 कदम आगे बढ़ जाएं, ठीक है? तो खुद को कंपेयर मत करो किसी से, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, ओके? 3 ऑफ वांड्स आपके अंदर दिखाई दे रहा है, फ्यूचर को लेकर आपके अंदर इतने सारे आइडियाज आएंगे, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो हो जाएगा, ये फाइनेंसेस के रिलेटेड आपके पास बहुत सारे आइडियाज आएंगे, जिसको लेकर आप बहुत सोचेंगे, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, फ्यूचर के प्लान्स होंगे जिसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, टाइम अच्छा है, आप स्टार्ट करो, बहुत अच्छा आपका काम जो है चल सकता है। फायर है आपके अंदर, और यहाँ पर स्टार का कार्ड आपको कह रहा है कि आप और ज्यादा जितना आप खुद को एक्सप्रेस करेंगे खुलकर, जितना आप अपने आप को सच्चाई से प्रेजेंट करेंगे, जितना सत्य बोलेंगे, जितना अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे, उतना आपका काम बनेगा। तो सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलती नजर आ रही है, ठीक है? लेट्स सी अब आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है, ठीक है? ये रून्स के जरिए हम चेक करने जा रहे हैं। रून्स रीडिंग के 32 वीडियोस रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं, ऑब्वियसली चार्जेबल है, बहुत कम प्राइस में हमने उसे रखा है, बिकॉज वर्कशॉप कैंसिल हो गया था ऑब्वियसली, तो उसके वजह से हमने कम चार्जेस में रखा है। इफ यू वांट टू बाय, आप मेरी टीम को अप्रोच करो, दिया गया नंबर व्हाट्सएप पर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उस पर, ठीक है? ओके, आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ना, वो व्यक्ति कैप्रिकॉर्न राशि यानी कि मकर राशि, तुला राशि, सिंह राशि
यहाँ पर मिथुन राशि और उसके अलावा वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, मेष राशि और मीन राशि का दिखाई दे रहा है। ये पॉसिबिलिटी है, ये राशियों के वो होंगे। ठीक है, बर्थ नंबर्स में जो स्ट्रॉन्ग नंबर दिखे हैं, नंबर 14 दिख रहा है, नंबर 5 है, नंबर 6 है, नंबर 4 है, नंबर 24 है, ठीक है, नंबर 21 है। ओके, ये नंबर ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। सो यहाँ पर जो एनर्जीज मेरे सामने हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में किसी तरीके का ऐसा एनर्जी फील कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उन्हें डर लग रहा है आपसे। ये आपको क्यों नहीं अप्रोच कर रहे हैं? देखो, डिफेंसिव एक्ट दिखाई दे रहा है, ये खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसका रीजन देखो, उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो गलत है, अपनी सफाई नहीं दे पा रहे, अपने आप को राइट प्रूफ नहीं कर पा रहे, आप उनको या ऊपर विश्वास करना ही नहीं चाहते, शायद आप उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते। उनकी स्ट्रांग फीलिंग, उनकी गट फीलिंग उन्हें कहती है कि इस वक्त जो है आपको अगर उन्होंने अप्रोच किया, अगर उन्होंने आपसे बात करी, तो आप हमेशा हमेशा की तरह या तो कोई ऐसा सवाल पूछेंगे कि तुमने फलाना पास में ऐसा क्यों किया, या तुमने वो हरकत क्यों की, या अब तुम मुझे सच बताओ तुम किसके साइड हो, या तुम फैसला लो। कोई एक तरीके का ना ऐसा एक्शन है जिससे ना आपके पार्टनर डर रहे हैं, जिससे आपके पार्टनर उलझ रहे हैं आपको अप्रोच करने में। उन्हें ये परेशान कर रही है बात कि अगर यार इस इंसान को मैंने अप्रोच कर दिया तो यार ये इंसान फिर वही बात करेगा, या फिर वो बात बोलेगा या बोलेगी जिसका मेरे पास जवाब नहीं है। उसका कोई आंसर ना होने की वजह से ये आपसे डिफरेंस, दूरी, एक डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। क्या इनका मन नहीं करता? देखो, इन्होंने सबोटाज जरूर किया आपको, आपसे बातचीत बंद है, या तो ये आपसे बहुत रूड है, बहुत ज्यादा ठीक से बात नहीं करना, एग्रेसिव हो जाना, गुस्सा हो जाना, बात बात पे ताने कस देना, या बात बात पे आपको ऐसा जताना जैसे आपका कैरेक्टर ही ठीक नहीं है, आप बहुत गलत इंसान है, या आपको ब्लेम करना। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे आपको ब्लेम कर रहे हैं, गलत ठहरा रहे हैं, जबकि वो भी जानते हैं कि गलतियां ये कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें अच्छे से पता है। और ये कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंसिव, अब डिफेंसिव का मतलब पता है क्या होता है? डिफेंसिव का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि सामने वाला खुद को बचा रहा है। उसका मतलब ये भी होता है कि सामने वाला ना सत्य बोलना ही नहीं चाहता, सच बोलना ही नहीं चाहता। जो सच उसे पता है, जो सच उसे समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, वो बोलना ही नहीं चाहता या बोलना ही नहीं चाहती। उसे लग रहा है अगर वो मैंने बोला तो ये रिलेशनशिप की जो पावर है वो आपके पास आ जाएगी। आपके पास ये एक एनलाइटमेंट वाली, एक एनलाइटमेंट नहीं कहूंगी इसको, कहूंगी कि एक स्ट्रॉन्ग पावर आ जाएगा जिससे आप ना अब इनको इग्नोर करेंगे, आप इनसे बात नहीं करेंगे, और फिर ये इनकी ना ईगो को ट्रिगर कर देगा। क्योंकि जिस दिन इन्होंने आपको मुंह खोल के बता दिया ना, ये फलाना मैंने ऐसा किया था, वो मेरा इंटेंशन था, वो फलाना ऐसी चीज थी, या मेरे को पता है मैंने गलत किया है, उस दिन आप थोड़ा पावर में आ जाएंगे, आप थोड़ा तेज में आ जाएंगे, आप फिर इनको कंट्रोल करना शुरू करेंगे, आप इनको बात बात पे चताएंगे कि तुमने एक चीज की थी, तुम्हें याद है, और आप इनको आसानी से माफ नहीं करेंगे। उसके बाद आप आसानी से रिलैक्स हो जाएंगे। अगर इन्होंने आकर, जैसे होता है ना, शायद आप इनसे क्लोजर मांग रहे हैं, वो क्लोजर इन्होंने दे दिया, आप शांत हो जाएंगे। पहली बात तो एक बात आप लोगों को खुलकर मैं बताती हूँ, बहुत से लोग आते हैं मेरे पास जो मुझे बोलते हैं दीदी मुझे ना क्लोजर चाहिए, वो मुझे ना क्लोजर नहीं दे रहे हैं, क्लोजर नहीं दे रही है। सबसे पहली बात मैं समझा दूं, क्लोजर आपको मांगने पर नहीं मिलता, ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप क्लोजर ढूंढ रहे हो ना तो आप बेवकूफ हो। सीधी सीधी बात बोलूंगी, बुरा लगेगा, लेकिन आप बेवकूफ हो। क्यों? क्योंकि क्लोजर कभी ऐसी चीज है ही नहीं जो आपको किसी से मिलेगी। आपको ऐसा लगता है कि कोई और आके आपके इस रिश्ते को क्लोज करेगा और बताएगा आपको कि अब आपको इस रिश्ते में रहना नहीं है, चलो अब हम आखिरी बार गले मिल लेते हैं, उसके बाद हम नहीं मिलेंगे। ये बोलने वाली बात है, ये नाटक है, ये ड्रामा है एक्चुअली जो आप करते हैं। क्योंकि आपको लगता है, आपके मन को भी पता है वो आखिरी बार जो गले लगेंगे ना वो खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, आपको भी ये बात अच्छे से पता है वो कभी खत्म नहीं होगा। कोई क्लैरिटी, कोई क्लोजर, कोई ऐसी चीज होती ही नहीं। क्लोजर हम खुद खुद को देते हैं जब हमें लगता है, एक दिन जब वक्त आ जाता है, जब हमें लगता है अब इस रिश्ते में हमें नहीं रहना, तब हम जो डिसीजन लेते हैं उसे क्लोजर कहते हैं। वो असल क्लोजर होता है कि नहीं अब नहीं रहना भाई, अब हमारे अंदर क्लैरिटी आ गई। वो इंसान मुझे आके बाद में क्या बोलता है, क्या बोलती है, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, पर अब वो मेरे जीवन में मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। आज ही मैं ना, पता है, अपने किसी पहचान में किसी रिश्तेदार को बोल रही थी कि बोला यार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना अक्सर पता नहीं कैसे कुछ बात निकली, उनकी भी कुछ पर्सनल बातें चल रही थी, जिसपे मैंने उनको बोला कि देखो एक बात ना मेरी एक अच्छे से दिमाग में बिठा कर रखना, अगर तुम्हारे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना 6 महीने या खींच खींच के 8 महीने हो चुके हैं, तुम समझ लो वो रिश्ता तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं, वो तुमने एक गलत रिश्ते में पैर रखा है। क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए सच्ची कंसर्न होगा ना, वो तुम्हें मैक्स टू मैक्स 6 महीने से 8 महीने के भीतर जरूर अप्रोच करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो तुम्हें अप्रोच नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब तुम उसके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। क्योंकि एक घड़ी को तुम्हारे पास भी दिमाग में बार बार आएगा, यार वो कैसा है, वो ठीक होगा, वो ठीक से पानी पीता होगा, वो खाना खाती होगी, वो आराम करता होगा ना, उसकी सेहत तो ठीक होगी, यार किससे मिल रहा होगा, किससे बात कर रहा होगा, आएगा ख्याल। पर अगर वो इंसान 6-8 महीने तक आप लोगों को पूछते नहीं है, ये कंफर्म है कि इस रिलेशनशिप में आप ही इन्वॉल्व थे, वो कभी थे ही नहीं। आप एक तरफा ही लगे हुए थे। अगर आप मुझे बोलेंगे नहीं दीदी 12 साल का रिश्ता था, 14 साल का रिश्ता था, 25 साल का रिश्ता था, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, अगर किसी इंसान ने आपको इतने लंबे का गैप दे दिया है ना,
तो आप ये समझदार हो समझने के लिए, मैं उस इंसान की ही बात बता रही हूँ, मैं उसको भी समझा रही थी और उनको मेरी बात का तर्क बहुत सही लगा। उन्होंने भी मुझे बोला बहुत सही बोल रहे हो। मतलब देखो सिंपल सी बात है, आप लोग किसी तरीके के दर्द से गुजर रहे हो, आप ना गुस्से में आकर बोलते हो अब 1 महीना मैं इस इंसान से बात नहीं करूंगी। 1 महीना आप माइंड में रहता है कि चलो 1 महीना इसकी शक्ल में, दूसरे महीने तक ना आप छटपटाने लगते हो, आपको लगता है मुझे बात करनी है, मैं देखो तो सही वो कैसा है, वो कैसी है। आप मैक्स टू मैक्स चलो 2 महीना कंट्रोल करोगे, फिर बोलोगे नहीं, तीसरे महीने तक आपका मन नहीं मानेगा क्योंकि आप उस इंसान से इतना प्यार करते हो ना कि आप उसके बिना नहीं रह पाओगे। उसी के बर्थडे पे आप ये सोचोगे कि मैं उसको विश करूं कि नहीं करूं, क्यों? क्योंकि उसका बर्थडे आपके लिए मायने रखता है। पर वो सामने वाला बिना सोचे समझे आपको विश भी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसको लगता है मायने नहीं रखता, आप कहाँ जाएंगे, आप टेकन फॉर ग्रांटेड लिए जाते हैं। तो वो रिलेशनशिप जिसमें 6-8 महीने का गैप आ चुका है ना, आप मान लो कि वहां पर आपको बस इस बात को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, खुद को क्लोजर देने की जरूरत है कि नहीं बेटा, ये मेरी इंसल्ट है बहुत बड़ी कि कोई इंसान मुझे 6-8 महीने तक पूछ भी नहीं रहा है, उसको ये भी याद नहीं कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, करती हूँ, और मैं उस इंसान के लिए इतना हल्का इंसान हूँ, मतलब इतना मेरे को उसने छोटा मान रखा है, उसने मुझे इतना ऐसा मान के रखा है कि मैं जैसे कोई रास्ते का इंसान हूँ और वो जब चाहे मेरे को मुंह लगाएगा और मैं आ जाऊंगा या मैं आ जाऊंगी। तो यहाँ पर आप अपने आप को इंसल्ट करते हो। तो कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है ना सेल्फ लव किसको बोलते हैं। सेल्फ लव इसको तो बिल्कुल नहीं बोलते, कि जो आप इतने सालों साल अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करवाते हैं, ये आप अपनी बेइज्जतियां करवाते हैं खुद। तो ये थोड़ा सा आपको रोकने की जरूरत है, ये आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है स्टबर्ननेस दिख रहा है, इस इंसान को पहले से ही पता है ये आपके साथ क्या कर रहा है या क्या कर रही है। देखो एक होता है मोह, अटैचमेंट, ठीक है, एक होता है मोह अटैचमेंट, इमोशनली एक किसी चीज से हम किसी इंसान से अटैच हो जाते हैं। एक होता है वो प्यार जिसके लिए हम लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, लोगों के लिए हम ऐसे बोलेंगे लोगों को चलते बनो यार, तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो, वो इंसान हमारे लिए इतना कीमती है। मैं नहीं कहती कि भाई घर परिवार को छोड़ देना, लोगों को छोड़ देना ही एक्शन होता है, नहीं, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है कि आप अगर किसी प्यार भरे रिश्ते में हो, किसी रिलेशनशिप में हो और आप अपने पार्टनर को बोलते हो चूज करो, या तो वो या तो ये, मतलब मैं या तो वो, तो आप सबसे बड़ी गलती करते हो। क्योंकि आपने जब प्यार किया तब आपने कोई डिमांड रखी नहीं, उसके बाद आपने चूज करने का ये ऑप्शन रख दिया कि चूज करो, मतलब आपको अपने ही प्यार पे भरोसा नहीं था, आपको अपने प्यार पे ट्रस्ट है ही नहीं, आप ही उनको बोल रहे चूज करो, या तो देखो माँ को चुन लो या मुझे चुन लो, या परिवार को चुनो या मुझे चुनो। चुनने की ऑप्शन कहाँ से आई? इंसान रिलेशनशिप में ना हमेशा दूसरे को पुश करके ग्रो करता है, उसको सपोर्ट करता है, समझता है, उसी तरह जैसे वो आपको समझेंगे आप उनको समझेंगे। लेकिन एक रिलेशनशिप में जब वो समय आ जाता है ना, पीक टाइम, वहां रिलेशनशिप डगमगा जाता है, पेन से गुजरता है। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, क्या नहीं किया, उनका व्यवहार आपके प्रति बहुत रूड है और बहुत सडन चेंज हुआ। प्रेम अटैचमेंट है उनके अंदर, है प्रेम अटैचमेंट है, यस इस रिलेशनशिप को ये भी आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। बट यहाँ पर देखो इमोशंस का साइड रिवर्स हो गया, जिसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति इमोशनली उतना नहीं सोच रहे जितना आप सोच रहे हो। आप इस इंसान के लिए पागल हो जाते हो, आपके दिन रात होश उड़ जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, आपका मन कहीं नहीं लगता। पर क्या इस इंसान का रुक जाता है जीवन? नहीं, इस इंसान का कोई जीवन नहीं रुकता। ये अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में इनका कुछ नहीं जा रहा, आपका बहुत कुछ जा रहा है, समय जा रहा है, आपका स्वाभिमान जा रहा है, सब कुछ गिर रहा है। अब इस इंसान की तरफ से जो एनर्जी दिखती है ना, वो क्लियरली दिख रहा है कि बहुत गार्डेड एनर्जी, और इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये रिश्ता कुछ नहीं टूटेगा नहीं, क्योंकि ये आपको लेकर बड़े कॉन्फिडेंट है। इन्हें पता है आप इनसे इतना प्रेम करते हैं ना कि ये साल 2 साल बाद छोड़ो, 5-6 साल बाद भी आ गए ना मुंह उठा के, तो आप बोलेंगे अरे आ गया, तेरा ही तो इंतजार था। आप इस इंसान के लिए इतना मर मिटते हो, वो दिखता है, विजिबल है, क्लियर है। तो यहाँ पर सामने वाला दोषी नहीं है, दोष यहाँ पर आपका आता है कि आप किसी इंसान को इतना पावर दे देते हो कि वो इंसान आपको इतना हल्का मान लेता है कि अरे यार, यहाँ पर वो डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं, उनके मूड स्विंग्स चल रहे हैं, मूड के हिसाब से। ये आपके पार्टनर के मूडी बिहेवियर को बता रहा है। मूड होगा बात करेंगे, अरे लबू डबू, मतलब बाबू सोना, अरे ताना खाया, क्या शुरू हो जाएगा, सडनली कंसर्न हो जाएंगे, अरे तुम बीमार हो, दवाई लो ना बेबी, तुम्हारे बिना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तुम दवाई ले लिया करो, मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खाऊंगा। ये चालू हो जाता है ना नौटंकी। लेकिन कुछ ऐसा भी टाइम निकलता है जो इतने इतने महीने तब इनको याद भी नहीं होता है कि इनके बाबू या इनके बेबी ने खाना खाया कि नहीं खाया। होता है ना, बकवास हो जाती है ये, फिर सब फीलिंग खत्म। तो किसी कनेक्शन में ना अगर 6-8 महीने का गैप आ गया ना, तो वहां बेवकूफ बनने की गलती मत करना, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वो दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको अपना पावर नहीं देना चाहते, ये आपका कंट्रोल नहीं देना चाहते। इन्हें लगता है कि आप इनके ना गले में पट्टा बांधकर इन्हें घुमाओगे, ठीक है, बहुत ज्यादा घुमाओगे अगर जो इन्होंने आपके सामने सत्य बोला, और आप आजाद हो जाओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजाद हो जाओगे,
और वो इनकी ईगो को रास नहीं आएगा। स्त्री पुरुष ये जो भी है, ये उस चीज को रास में नहीं आ पाएंगे। उसके बाद इन्हें लगेगा कि ये मैंने क्या कर दिया, इनकी ईगो ट्रिगर्ड हो जाएगी, फिर ये आपको चेस करेंगे, ये बात ये जानते हैं। ये व्यक्ति आपसे बहुत आकर्षित हुए हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, आज भी हैं। आज भी जब आपको देखते हैं तो बोलते ना, आवाज निकलती है हाय, तो वो वाली आप इनको दे देते हो। जरूरी नहीं कि आप बहुत हूर की कोई परी या बहुत बड़ा हूर का कोई परा हो, ऐसा जरूरी नहीं है आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो। किसी किसी के ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं जिसका करिश्मा इतना स्ट्रांग होता है कि वो इंसान एक पुल क्रिएट करता ही है। अब ऐसे कुछ स्थिति कभी उनके ग्रह नक्षत्रों में बनते हैं, उनके कुछ हाउसेस में ऐसा हो जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति तब भी बनती है जब कोई ब्यूटीफुल महादशा चल रही हो, या कोई ऐसा साल जो ऐसा प्लैनेट एक्टिव करके बैठा है, तब भी होता है। कभी आपका सूर्य देव जो है एक्टिव हो जाएगा साल भर में, तो आप एकदम से आकर्षक लगने लगोगे। कभी जुपिटर स्ट्रांग हो जाएगा, तब ऐसा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो आपके फेवर में इस तरह वर्क करते हैं। कभी कभी महादशाएं लग जाती है जिसकी वजह से आप आकर्षित हो जाते हो सडनली। होता होगा, आप देखने में इतने खास नहीं हो, आप बोलेंगे मैं तो एवरेज दिखता हूँ, मैं तो ठीक से कपड़े भी नहीं पहनता, दी मेरे को क्यों देख के इतना अट्रैक्ट हो गए। मेरे में ऐसा क्या है, आपके ग्रह नक्षत्र स्ट्रांग हो सकते हैं। आपको देखते ही किसी को ऐसा लगता हो कि ओ गॉड, इससे और मिलना है, और बात करनी है। ऐसे कुछ कनेक्शन ना मेरे सोशल सर्कल में भी है, जिनको मैंने देखा है। लिटरली मैं एक मेरे फ्रेंड है जिसको मैं बहुत, मेरा काफी क्लोज फ्रेंड है, मैं उसको हमेशा देखती हूँ, बोलती हूँ गधे तेरे में ऐसा क्या है जो ये लड़कियां इतनी बावली होती है, ना तू देखने का अच्छा, ना तेरा उठना बैठना अच्छा। सीधा मैं बोलती हूँ लायक ही नहीं है तू, तो कैसे उठता है, मेरे को तो हंसी आती है तुझे देख के। बट उसी एक इंसान के पीछे ना 5 लड़कियां पागल होंगी, और मैं उसको देख के बोलती हूँ कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं तो देखूंगी। मुझे ना देखो, बात इट्स नॉट जस्ट अबाउट लुक्स। आई एम नॉट सेइंग कि वो लुक्स में बहुत भद्दा है या क्या है, नहीं। समवेयर मैं बोल रही हूँ कि कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर ना हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग होता है। अब जैसे मैंने उसका ऑरा रीड किया था, तो मुझे पता चला कि भाई इसके वजह से इस इंसान के लिए दीवानी होती है। पर लड़की जो भी दीवानी होती है, मेरी जितनी फ्रेंड्स होती है, मैं उनको बोलती हूँ बच के रहना, बंदा पागल कर देगा तुमको, फालतूगिरी कर रहे हो तुम लोग, वो किसी का नहीं है। सीधा 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 मैं बोल देती हूँ। तो वही बात समझो कि किसी किसी का ऑरा स्ट्रांग होता है। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है ना, जिससे क्या हो गया ना, वो सामने वाला आपसे खींचता है, एक मैग्नेटिक स्ट्रांग कनेक्शन खींचता है। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ जन्म जन्म का साथ चाहते हैं, बट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चाहते हैं। उनका मूड होगा वो आपके साथ बहुत अच्छे हैं, उनका मूड नहीं होगा वो आपको जानते भी नहीं, उनका बिहेवियर आपके साथ अजीब सा हो जाएगा और आप बोलेंगे अरे मैंने गलत क्या किया। इस रिलेशनशिप में वो भी आपके साथ लंबा लॉन्ग टर्म चाहते हैं। बट ये कनेक्शन में मुझे से दिख रहा है कि ऑब्स्टेकल फेस करने या पेन की बात अगर आएगी, तो आप बहुत पेन फेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, और टेकन फॉर ग्रांटेड लिए जा रहे हैं। प्रॉब्लम, आप अपने लिए स्टैंड कभी लेते ही नहीं। आपको लगता है वो फलाना व्यक्ति आकर आपके लिए स्टैंड लेगा। अरे अब पहले आप अपना तो स्टैंड लेना सीखो। आप खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते, पर आप चाहते हो वो इंसान आपके लिए खड़ा हो जाए। क्यों भाई, क्यों होना चाहिए ऐसा? खुद के स्वाभिमान के लिए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो आपको लड़ना नहीं है। दीदी आप बहुत नेगेटिव हो रही हो। नेगेटिव नहीं हो रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल। मैं नहीं कहती कि किसी कनेक्शन को तोड़ दो, लव रिलेशनशिप को तोड़ दो, ब्रेकअप कर लो, डाइवोर्स कर लो। ये मेरा मेरा कभी वो एजेंडा होता ही नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ यार निभाना है ना तो दो तरफ से निभाओ। देखो सामने वाला एफर्ट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, क्या वो उस इंसान को थोड़ा तुम दो, थोड़ा उससे एक्सपेक्ट भी करो, थोड़ा वनरेबल, थोड़ा सा हम्बल रहो, ग्राउंडेड। बट हम्बल होने की भी एक सीमा होनी चाहिए कि तुम्हें कितना हम्बल रहना है, पेशेंस रखनी है। अगर उस कनेक्शन में बार बार तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, शक हो रहा है, इरिटेशन आ रही है, बार बार वो इंसान भूल जाता है या भूल जाती है कि तुम्हारे भी कोई स्पेशल डेज है, तुम्हारी भी दिवाली है, तुम्हारी भी होली है, तुम्हारा भी बर्थडे है, तुम्हारे भी कुछ स्पेशल डेज है। तुम भी बीमार हो, जिसको ये सब चीजें याद नहीं है। यार एक बात समझो, तुम जब जाते हो तुम हर चीज याद रखते हो। तुमने शॉपिंग मार्केट में भी पैर रखा, तब भी तुम्हारा किसी शर्ट को देख के दिल आता है और तुम बोलते हो यार उसके लिए ले लूं क्या। कोई रील देखते वक्त लगता है कि क्या उसको भेज दूं क्या, थॉट आता है। वो थॉट उस इंसान के अंदर कैसे नहीं है? यहाँ पर मुद्दे की बात यहाँ आती है, यहाँ आपको इस बारे में सोचना चाहिए। आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्टेड बहुत हैं और फिजिकल रहना चाहते हैं आपके साथ। फिजिकल इंटीमेसी उन्हें मजेदार लगती है, क्योंकि आपके साथ डेफिनेटली वो ऑरा, वो पुल क्रिएट होता है। और आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन में आपके जो कर्मा है उसका लेन देन जो है आप इस जन्म में इस इंसान के साथ चुका रहे हो। ये रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है इस रिश्ते में। सब बहुत पेन है, बहुत स्ट्रगल है, कुछ भी ठीक नहीं है, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है इस कनेक्शन में। और वो क्लैरिटी आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, जबकि वो क्लैरिटी आपको खुद अपने अंदर दिखती है, पर आप वो देखना नहीं चाहते। ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है? लॉयल्टी की कमी है। लॉयल्टी यानी कि ऑनेस्टी नहीं है इस रिश्ते में, कोई ईमानदारी नहीं है।
ईमानदारी से एक दूसरे का साथ नहीं दिया जा रहा, वहीं प्रॉब्लम है। मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि ये रिलेशनशिप अब ठीक हो ही नहीं पा रहा। ये रिलेशनशिप सिर्फ तब ठीक होगा जब इस रिश्ते में सच्चाई आ जाएगी। सच आप बोलेंगे, सच वो बोलेंगे, तभी ही ये रिश्ता ब्यूटीफुल होगा। अदरवाइज ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ वो पेन इन दी एस बोलते हैं ना हिंदी में, खुद को दर्द देने वाली हरकत। अब इतना भी ज्यादा हिंदी में खुलकर नहीं बोलूंगी जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट खुद को खुद उड़ता हुआ तीर मारने वाली हरकत, वो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, लेट मी सी आप लोगों के लिए एडवाइस कार्ड्स क्या है, एक सेकंड। अच्छा, आप लोगों को मेरी रीडिंग्स बहुत इंफॉर्मेटिव लगती है या नॉलेजेबल लगती है, किसी तरीके से आपकी हेल्प हो जाती है, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और सुपर थैंक्स डोनेशन का जो ऑप्शन रहता है ना, अब वो यूज करो। लेकिन एक सेकेंड ना, सुपर थैंक्स और डोनेशन का ऑप्शन जरूर यूज करो, लेकिन आप प्लीज पर्सनल नंबर पे पे मत करो। ठीक है, सुपर थैंक्स का ऑप्शन वीडियो के ठीक नीचे होता है। ठीक है, उस ऑप्शन को आप क्लिक करो, एस के जैसे से बना रहता है, डॉलर के जैसे। ठीक है, वो डोनेशन पर्पस के लिए होता है। ऐसा क्यों कह रही हो पर्सनल में मत पे करो, क्योंकि ये सुपर थैंक्स जो है मैंने कनेक्ट किया हुआ है जिस संस्था को पैसे जाते हैं उसको, तो डायरेक्ट उनको पैसे जाते हैं। आप जब मुझे पर्सनल में भेज रहे होते हो तो मैं फिर ऑल द वे जाके नहीं दे सकती उनको उधर। तो आप डायरेक्ट जो कर रहे हो, अगर समझो 40 रुपीज, 50 रुपीज, 200 रुपीज, आपको कुछ भी ऐसा लगता है मुझे डोनेट करना चाहिए, तो वीडियो के ठीक नीचे जो है सुपर थैंक्स का ऑप्शन है आपके पास, उसको क्लिक करके आप जितना अमाउंट चाहे पे कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस होती है। ठीक है, बाकी मेरे दूसरे चैनल्स भी हैं, मैं सभी चैनल्स पे एक्टिव हूँ, इंस्टा पे भी हूँ और व्हाट्सएप चैनल पे भी हूँ। वेबसाइट भी जल्दी बन के रेडी होगी, आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगी उसकी भी। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज क्या है, गाइडेंस क्या है। पुटिंग ऑन अ शो, बैड चॉइसेस, डोंट वांट टू हर्ट। ओके, ये कनेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके लिए यूनिवर्स इज सेइंग कि आप इस वक्त शो टाइम जो है प्रेजेंट कर रहे हो। शो टाइम इन द सेंस आप समझ रहे हो कि ये वो टाइम है जहां पर आपको अपने आप की स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना है, खुद को काफी क्रिएटिव बनाना है, स्किल्स अच्छे करने हैं। यानी कि जैसे कुछ नया सीखने की कोशिश करो, कुछ नया काम करने की कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी दिलचस्पी गाना गाने में बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, तो आप गाना गाने पे फोकस करो। फोकस करो कि और कैसे आपका सुर और बेहतर कैसे हो सकता है, आप और सुरीला कैसे गा सकते हैं। या आप अभी तक एक ही चीज को गा रहे हैं, समझो सैड सॉन्ग गा रहे हैं, तो अब आप सोचें कि मैं कैसे दो सॉन्ग्स को मिक्स करके एक साथ गाऊं। या मैं डांस कर रहा हूं तो मैं कैसे, अब तक मैं सिर्फ एक ही जो है पैटर्न अपना रहा हूं, अब मैं इसके साथ कुछ और कैसे ट्राई करूं, कुछ और भी मैं जैसे भरतनाट्यम वेस्टर्न के साथ कैसे ज्वाइंट करूं। यूनिवर्स कह रहा है कि इट्स अ शो टाइम, ये वो टाइम है जहां पर तुमको खुद को निखार कर, अपनी स्किल्स को पॉलिश करके खुद को प्रेजेंट करना है लोगों के सामने कॉन्फिडेंस के साथ कि लुक दिस इज मी। पर्सनालिटी को डेवलप करना होगा, अपने आप को शाइन करने के लिए, चमकाने के लिए आपको बेहतर कपड़े पहनने चाहिए, बेहतरीन तरीके का डिसिप्लिन, रूल, अपना काम करने का तरीका, कम्युनिकेशन को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, बहुत अच्छा कैसे बोला जा सकता है, उस पर काम कर सकते हैं। बैड चॉइसेस की एनर्जी कह रहा है कि इस वक्त रिलेशनशिप से दूर रहो। एक के बाद दूसरा मिल जाए, दूसरे के बाद तीसरा, ये मत करो। आपकी इस वक्त चॉइसेस गलत ही जाएंगी। जो भी रिलेशनशिप में जाओगे, कॉपी कैट बैड चॉइसेस क्या आया, फिर वैसा ही कोई कनेक्शन जो पेन देगा, फिर तकलीफ देगा। जबरदस्ती प्यार मत ढूंढो, प्यार अपने अंदर खोजने की कोशिश करो। हो सकता है आप अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे, ये दिक्कत है। खुद को समझने की, खुद को प्रेम करने की कोशिश करो। दूसरों से मांगो मत कि यार ये मुझे प्यार कर ले, वो मुझे, क्योंकि कनेक्शन में बार बार बैड चॉइसेस आएंगे, बार बार कॉपी कैट की एनर्जी, बार बार एक ही पैटर्न में आ जाओगे। इस कनेक्शन में बार बार सेम तकलीफें होंगी। बेहतर है आगे बढ़ो, अपने आप को निखारोगे ना, तो जो व्यक्ति गया ना उसको भी रियलाइज होगा कि उसने क्या किया, और वो खुद आपको अप्रोच करना शुरू करेगा। डोंट वॉन्ट टू हेयर इट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि सत्य आप सुनना नहीं चाहते। सच आपके सामने कई बार आया है, कई बार आपको मुंह पे बोला गया है ये होगा ये नहीं होगा, पर आप देखना ही नहीं चाहते। सत्य आपके सामने है, लोगों का बर्ताव, लोगों का आंखों देखा आप सब देख रहे हो, लेकिन आप कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम वहां आ रही है कि आप एक्सेप्टेंस ले आओ, तो आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आपके घर में बोल रही हूँ, आपकी लाइफ में जो भी पेन है, आप बोलते हो ना मेरी जिंदगी में क्यों इतना पेन है, कब आखिर मेरी जिंदगी में हैप्पीनेस आएगी, आखिर कब भगवान मेरी सुनेगा। जब आप अपने आप की सुनना शुरू करेंगे, जब आप खुद को समझना शुरू करेंगे, जब आप खुद ऐसे गलत फैसले लेना बंद करेंगे जहां पर आपको
पता है कि आपको चोट लग सकती है, आपको अच्छे से पता रहता है कि कौन इंसान कैसा है, बट आप अपने आप को दिन ब दिन कमजोर बनाते हैं। यूनिवर्स मैसेजेस। ओके, सो लव आपकी लाइफ में जरूर आएगा, लेकिन उसको खोजना नहीं है, उसको ढूंढना नहीं, लव आपको खुद खोजेगा। ठीक है, यहाँ पर चश्मे की एनर्जी आपको ठीक से देखने को कहती है, ये कहती है चश्मा लगाओ, सत्य को देखने की कोशिश करो। कैमरा अगेन, इट्स अ शो टाइम, ये मैसेज रिप्रेजेंट करता है कि इट्स टाइम कि जहाँ पर आपको जो है अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। मे बी सोशल मीडिया पे आप अच्छा काम कर सकते हैं, मे बी आप जो है आर्टिस्टिक चीज़ों में काम कर सकते हैं, मे बी आप 10 लोगों के सामने ऐसी कोई डील, प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट दे सकते हैं जिससे लोग आपको देख के आपके दीवाने हो जाएं। मार्केटिंग सेल्स करते हैं तो उसको और निखारने की जरूरत है और बेटर परफॉर्म करने की जरूरत है। इस टाइम जहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जस्ट शो योर सेल्फ, इट्स अ शो टाइम जहाँ पर आप अपने आप को निखार कर खड़ा करें और बताएं कि आप क्या चीज़ है। ठीक है, इस वक्त तक अभी तक रिलेशनशिप में आप प्लेड हुए हैं, अब तक आपको बहुत ज़्यादा प्ले किया गया, बट आपको बस अपने आप पे फोकस करना है, खुद को बेटर बनाना है, खुद को और अच्छा निखार कर आगे लाना है। तभी ही सामने वालों को अपनी गलती का एहसास होगा, रिग्रेट होगा कि उन्होंने क्या खोया। ठीक है, इसी के साथ अपनी रीडिंग को करती हूँ एंड। रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हो डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे आपके लिए मौजूद है। ब्रेसलेट वगैरह आपको बाय करना है तो ब्रेसलेट बाय अमित का नंबर आप लोगों के लिए मैंने डाल दिया है स्क्रीन पर, अमित सर का नंबर आपको दिख रहा है, अपने अप्रोच कर सकते हो। अपने बर्थ नंबर्स की या अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से अपनी ब्रेसलेट डिजाइन करवा सकते हो, जैसे मैं करवा दूँ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।